हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। अपने इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था ऑल साइनोनिम्स ऑफ एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019। जो 2019 एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ था 2020 में, मार्च 2020 में। तो उसमें सभी शिफ्ट से जो जितने सारे साइनोनिम्स पूछे गए थे उसका हमने हिंदी मीनिंग्स के साथ उस सभी वर्ड्स के साइनोनिम्स भी देखे और उसे याद किए थे। अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वहीं उसी शिफ्ट में, उसी एग्जाम में सारे शिफ्ट से जो इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे जाते हैं, वो सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस उस क्या पूछे गए थे और उसके आंसर क्या है। और ये ऐसे इडियम्स एंड फ्रेजेस है कि जो हर एक एग्जाम में रिपीटेड होते रहते हैं। तो यदि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये आपके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है एसएससी के फॉर्मेट के लिए। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो शुरू करते हैं आज के वर्ड लिस्ट। और यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाके टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के फर्स्ट इडियम से। तो देखते हैं आज का जो फर्स्ट इडियम है, टू टेक फ्रेंच लीव। जो फर्स्ट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट जो इडियम है वो है टू टेक फ्रेंच लीव। यानी कि टू टेक फ्रेंच लीव, यह कई कई एग्जाम में पूछा भी गया है, जाता है और सीजीएल में भी पूछा गया है। विदाउट एनी इंटिमिटेशन, यानी कि बिना किसी सूचना के आप कहीं चले जाते हैं, छुट्टी ले लेते हैं, कहीं भी चले जाते हैं बिना किसी सूचना के, किसी ऑफिस में या फिर किसी भी चीज़ में, तो उसे कहा जाता है टू टेक फ्रेंच लीव। नेक्स्ट जो है ऑन स्नैक्स मेयर। ऑन स्नैक्स मेयर्स यानी इसका मतलब होता है ऑन फुट, यानी अपने पैरों पे। ऑन स्नैक्स मेयर यानी कि अपने पैरों पे, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, यह हमेशा ही पूछा जाता है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, ए स्नेक इन ग्रास। यह तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी प्रिविलेंट है, प्रचलित है। इसका मतलब होता है एक दुश्मन जो कि ए हिडन इनेमी, ए सीक्रेट इनेमी। आप यहाँ पे इसका मतलब देख पा रहे होंगे, इसका मीनिंग ए सीक्रेट इनेमी, यानी कि वो व्यक्ति जो कि देखने में दोस्त जैसा लगे लेकिन हो दुश्मन, उसी को कहते हैं स्नेक इन ग्रास, यानी कि छुपा हुआ दुश्मन। नेक्स्ट है ब्लो वंस ट्रॉप। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, यानी कि खुद की बड़ाई खुद से ही करना। जो खुद की बड़ाई खुद से करता करता है, होते हैं वैसे कुछ लोग, उसी को कहा जाता है ब्लो वंस ऑन ट्रम्प्स, यानी कि प्रेज वन सेल्फ, यानी खुद की बड़ाई खुद से ही करना। ऐसे बहुत लोग हैं दुनिया में। नेक्स्ट जो है स्पील द बीन्स। स्पील द बीन्स, गिव अवे सीक्रेट, किसी के राज को उजागर कर देना, किसी के राज उजागर कर देना। इसका यह मतलब होता है जैसे कि कोई राज है किसी का, उसे हम पब्लिकली रिवील कर दिए, तो उसी को कहते हैं स्पिल द विंस। यह भी इम्पोर्टेंट है, सिर्फ एसएससी सीजीएल में ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है एसएससी के किसी भी फॉर्मेट में। चलते हैं अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट है बैक टू स्क्वायर वन। आप यहाँ देख पा रहे होंगे बैक टू स्क्वायर वन, इसका मतलब होता है कम टू द ओरिजिनल पॉइंट। यानी कि आप जहाँ से चले थे, जैसे यहाँ से चले थे और यहीं घूम घूम फिर के यहीं पे आ गए, इसे ही कहते हैं। यदि आप स्क्वायर के माध्यम से याद करेंगे तो यह याद हो जाएगा, कम टू द ओरिजिनल पॉइंट, जहाँ से चले थे वहीं पे आ गए। कम बैक टू स्क्वायर वन, एक स्क्वायर बना के यदि आप यहाँ से चले थे, स्क्वायर बनाते और फिर यहीं पे चले आते, उसे ही कहा जाता है बैक टू स्क्वायर वन। नेक्स्ट है डेड हिट। इट मीन्स की क्लोज कॉन्टेस्ट दैट एंड्स इन टाई। जैसे कि दो, यदि हम खेल को लेके, अगर क्रिकेट को लेके ही यदि बात करें, जैसे क्रिकेट में होता है काफ़ी अंत के ओवर में काफ़ी क्लोज कॉन्टेस्ट होता है, प्रतिस्पर्धा होता है, दो दो टीमों के बीच में, दो दो टीम होती हैं, और अंत में जाके यह क्या पता चलता है कि यह मैच टाई हो गया, यानी कि जितना स्कोर इन्होंने किया उतना स्कोर इन्होंने किया, इक्वल हो गया, उनके उनके जो रन्स थे इक्वल हो गए, तो उसे ही कहा जाता है डेड हिट, यानी कि क्लोज कॉन्टेस्ट, काफी घना घोर कॉन्टेस्ट, प्रतिस्पर्धा हुआ लेकिन उसका अंत जो हुआ वो बराबर हुआ। नेक्स्ट जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे द बीज कीन्स, यानी कि ऑब्जर्वेंट। द बीज कीन्स यानी कि ऑब्जर्वेंट, जो दूसरों की बातों को काफी अच्छे से सुनता समझता हो, उसे ही कहा जाता है। नेक्स्ट है टू थ्रो ए फिट।
टू थ्रो ए फिट इट मीन्स एक्सप्रेस एक्सट्रीम एंगर, किसी के सामने किसी बात को लेके काफी बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाना, उसे ही कहा जाता है एक्सप्रेस एक्सट्रीम, यानी कि अत्यधिक। एक्सट्रीम मतलब होता है काफी अत्यधिक, एंगर यानी कि गुस्सा दिखाना। नेक्स्ट जो वर्ड है आप यहाँ देख पाएंगे ब्रिंग टू लाइट, यानी कि ब्रिंग टू लाइट, इसे आप याद रखने का तरीका, यानी ब्रिंग टू लाइट यानी प्रकाश में लाना, यानी कि उसे क्या स्पष्ट प्रदर्शित करना, तो रिवील क्लियरली, यानी कि उसे रिवील करना, उजागर करना पूरे अच्छी तरीके से, उसे ही कहा जाता है ब्रिंग टू लाइट। तो इस प्रकार से इसे आप याद रख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट है होल्ड वाटर। नेक्स्ट जो है होल्ड वाटर, इसका मतलब होता है कि वैलिड होना, टू बी वैलिड, इसका जो मीनिंग यहाँ दिया गया है टू बी वैलिड, यानी कि बिल्कुल स्पष्ट होना, वैलिड होना, जो भी हो वो बिल्कुल करेक्ट होना। नेक्स्ट है ए क्लोज फिस्टेड पर्सन। ए क्लोज फिस्टेड पर्सन इट मीन्स कि ए माइजरी पर्सन, ये जो जो व्यक्ति माइजरी होता है उसे ही कहा जाता है ए क्लोज फिस्टेड पर्सन। नेक्स्ट है ए बेस्ट ऑफ रोजेज, ए बेड ऑफ रोजेज, सॉरी यहाँ पे ए बेड ऑफ रोजेज होगा ना कि बेस्ट ऑफ रोजेज। ए बेड ऑफ रोजेज यानी कि इसे कहा जाता है, इसे हिंदी में भी एक वर्ड से डिनोट किया जाता है फूलों की सैया, फूलों की शैया। इट मीन्स कि काफी एन इजी एंड हैप्पी सिचुएशन का, जो खुशनुमा पल हो, खुशनुमा सिचुएशन आपके साथ जो बीत रहा हो, उसी को कहते हैं ए बेड ऑफ रोजेज, जो काफी अच्छा होता है, ये पॉजिटिव वर्ड है। नेक्स्ट है टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, इसे आप ध्यान में रखेंगे। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स इट मीन्स की टू हैंडल डिफिकल्टीज, डिफिकल्टी यानी परेशानियों को हैंडल करना, मैनेज करना। टू डील विथ, इसके लिए एक फ्रेज भी आता है डील विथ डिफिकल्टीज, टू डील विथ मतलब होता है कि हैंडल करना। नेक्स्ट है टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स, टू वेस्ट द इफोर्ट। टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स इट मीन्स टू वेस्ट द इफोर्ट, ध्यान में रखेंगे। टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स यानी कि आप जो भी परिश्रम कर रहे हैं, जो भी इफोर्ट लगा रहे हैं, वो निरर्थक साबित होगा, वो व्यर्थ हो जाएगा, उसका कहीं भी किसी प्रकार से फायदा नहीं मिलेगा, उसे ही कहता है टू वेस्ट द इफोर्ट। टू फ्लॉग डेड हॉर्स, इसका मतलब टू वेस्ट इफोर्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हॉब्सन चॉइस, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। एंड अपरेंटली फ्री चॉइस वेयर देयर इज नो रियल अल्टरनेटिव, यानी कि एक ऐसा चॉइस जिसका कोई भी वास्तविक दूसरा पहलू न हो, उसे ही कहा जाता है हॉब्सन चॉइस, कोई दूसरा वास्तविक पहलू न हो। एंड अपरेंट फ्री चॉइस वेयर देयर इज नो रियल अल्टरनेटिव। नेक्स्ट है पुल ए पास्ट वन, यहाँ आप देख पा रहे होंगे पुल ए पास्ट वन, इट मीन्स कि ट्रिक समवन, किसी का मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाने के भी सेंस में इसका ट्रिक समवन का यूज किया जाता है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है टू ऐड फ्यूल टू फायर। टू ऐड फ्यूल यानी कि फ्यूल जो होता है वो क्या बोलते हैं, ईंधन। टू फायर आग में ईंधन डालना, इसे हिंदी में भी कहा जाता है जैसे कि आग में घी डालना, यानी कि जो भी सिचुएशन है उसे और ज्यादा ही बढ़ा देना, उसे वर्ष और बुरा बनाना। तो टू मेक ए बैड सिचुएशन वर्स, जो भी एक खराब सिचुएशन उसे और खराब बनाना, आग में घी डालना, उसे ही कहा जाता है टू ऐड फ्यूल टू फायर। नेक्स्ट है चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड यानी कॉवर्डली, इट मीन्स कि जो कमजोर दिल वाला हो, जो का किसी भी बात से डर जाता हो, किसी भी घटना से डर जाता हो, उसे कहा जाता है चिकन हार्टेड। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे चिकन हार्टेड यानी कि कॉवर्डली, जो काफी कमजोर दिल वाला हो, उसे ही कहा जाता है। अब नेक्स्ट है सी आई टू आई। सी आई टू आई यानी कि आमने सामने होके क्या किया जा सकता है, यानी किसी बात से सहमत हुआ जाता है, तो उसे कहते हैं सी आई टू आई, इशारों इशारों में सहमत होना। एग्री विथ समवन, किसी से सहमत होना, किसी की बात से राजी होना। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है ए हार्ड नट टू क्रैक। ए हार्ड, यहाँ ध्यान में रखेंगे ए हार्ड नट टू क्रैक, क्रैक मतलब फोड़ना के सेंस में। तो एक ऐसी बड़ी प्रॉब्लम, एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम जिसे कि सॉल्व करना आसान नहीं हो,
उसे ही कहते हैं ए हार्ड नट टू क्रैक, ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम, ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम, ए हार्ड नट टू क्रैक, ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम। टू पैडल वंस ऑन कैनो, टू पैडल वंस एंड वंस ऑन कैनो, इट मीन्स डिपेंड ऑन हिमसेल्फ, यानी कि टू पैडल वंस ऑन कैनो, खुद खुद पे ही किसी बात के लिए भरोसा करना, डिपेंड करना, दूसरों पे नहीं, तो उसे ही कहा जाता है डिपेंड ऑन वन सेल्फ। नेक्स्ट है लाइक ए डाइंग डक इन द थंडर स्टॉर्म, लाइक ए डाइंग डक इन ए थंडर स्टॉर्म, यानी कि डिजेक्टेड, जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करके बहुत ज्यादा थक जाता है, इसे थक जाता है, तो उसे कहते हैं लाइक ए डाइंग डक इन ए थंडर स्टॉर्म, यानी कि डिजेक्टेड, डिजेक्टेड मतलब थक जाना होता है। यहाँ नेक्स्ट देखें लुक डाउन अपॉन, लुक डाउन अपॉन, यह फ्रेज है लुक डाउन अपॉन, इट मीन्स टू कंसीडर समवन इनफीरियर, अपने से जो सीनियर व्यक्ति हो या फिर अपने से जो सेंस में बड़ा हो उसकी बातों को सुनना, तो लुक डाउन अपॉन कहलाता है। नेक्स्ट है कीप एब्रिस्ट ऑफ, यहाँ देखे नेक्स्ट जो है वो है कीप एब्रिस्ट ऑफ, इट मीन्स कीप वन सेल्फ अपडेटेड, खुद को अपडेट रखना, खुद को किसी भी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त कर करके अपडेट रखना, उसे कहा जाता है कीप एब्रिस्ट ऑफ, कीप वन सेल्फ अपडेटेड। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट, टू स्पीक प्लेनली अबाउट द रियल इशू, टू किसी वास्तविक मुद्दे के बारे में एकदम बिल्कुल करेक्टली बोलना, एकदम प्लेनली, यानी कि ना किसी दबाव में, उसे कहा जाता है कम टू द पॉइंट, यानी कि मुद्दे पे आओ, इसे हिंदी में कहा जाता है ना कि मुद्दे पे आओ, मुद्दे पर आओ, इधर उधर बातों को न भटकाओ, तो टू स्पीक प्लेनली अबाउट द रियल इशू। नेक्स्ट है गिव ए पीस ऑफ वंस माइंड, गिव ए पीस ऑफ वंस माइंड, इसे आप ध्यान में रखेंगे, यह बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। टू रिब्यूक समवन, रिब्यूक मतलब होता है कि डांटना, या फिर स्कोल्ड से भी इसे यूज किया जाता है, स्कोल्ड मतलब भी डांटना। टू रिब्यूक समवन स्ट्रांगली, किसी को जोरदार डांट फटकार लगाना, उसे कहते हैं गिव ए पीस ऑफ वंस माइंड। नेक्स्ट है कट एंड ड्राइड, कट एंड ड्राइड, इट मीन्स की ऑलरेडी डिसाइडेड, पहले ही जो आप निर्णय ले चुके रहते हैं उसे कहते हैं कट एंड ड्राइड, कट एंड ड्राइड, ऑलरेडी डिसाइडेड। नेक्स्ट है एट लार्ज, इट मीन्स की नॉट कॉट, एट लार्ज इट मीन्स की नॉट कॉट, जो नहीं पकड़ा जाता है, दुरस्त रहता है, उसे ही कहते हैं एट लार्ज। नेक्स्ट है किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, यानी कि एक तीर से दो शिकार करना, एक तीर से दो शिकार करने के सेंस में हम यूज करते हैं किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन टू अचीव टू रिजल्ट्स विथ ए सिंगल अटेम्प्ट, यानी कि एक ही कोशिश में दो रिजल्ट प्राप्त कर लेना एक चीज की। जैसे कि यदि एग्जाम की बात करें तो यदि एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो और उसके साथ सीएचएसएल भी क्लियर कर लिए, तो एक तीर से दो निशाना, इसे ही कहते हैं टू अचीव टू रिजल्ट्स विथ ए सिंगल अटेम्प्ट। यदि आप इसका पीडीएफ फॉर्मेट डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाके एडिटोरियल वोकैब्स 1 पे इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ब्लाइंडली, blindly it means a situation in which no further progress can be made, a situation in which no further progress can be made, एक ऐसा सिचुएशन जिसमें कि आगे सफलता न मिले, उसे ही कहते हैं ब्लाइंडली, इसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है द एसिड टेस्ट, यह कई बार पूछा गया है। द एसिड टेस्ट इट मीन की ए फैक्ट इवेंट और सिचुएशन दैट प्रूव समथिंग, ए फैक्ट इवेंट और सिचुएशन दैट फुड प्रूव समथिंग, एक ऐसा फैक्ट या फिर एक ऐसा इवेंट जो कि किसी घटना को, सिचुएशन को साबित करता है कि ये चीज हुआ है, उसे ही कहा जाता है द एसिड टेस्ट। नेक्स्ट है टू मेक ए बैक सीट, टू मेक ए बैक सीट इट मीन्स टू बिकम लेस इंपॉर्टेंट और टू गिव अप कंट्रोल ओवर थिंग्स, टू बिकम लेस इंपॉर्टेंट, किसी को कम महत्व देना, यहाँ जो आप मीनिंग देख पा रहे होंगे, किसी को कम महत्व देना, टू बिकम लेस इंपॉर्टेंट, और टू गिव अप कंट्रोल ओवर थिंग्स, यानी किसी वस्तु पर से अपना कंट्रोल खो देना, उसे भी कहा जाता है टू टेक ए बैक सीट। नेक्स्ट है टू बार्क अप रॉन्ग ट्रीज, टू बार्क
बार्क यानी कि भौंकने के सेंस में यूज किया जाता है, लेकिन फ्रेजेस में इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री, यानी कि टू डू समथिंग दैट विल नॉट गेट द रिजल्ट यू वांट, मतलब कुछ ऐसा कार्य करना जिस जो आपको उसका परिणाम नहीं देख सकता है, यानी कि दूसरे व्यक्ति को डांटना बोलना उसके सेंस में एक्चुअल मुद्दे पे नहीं पहुंच पाना। नेक्स्ट है ब्लाइंडली, जिसे आप लोगों ने देख लिया, ए सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड। तो ये था आज के इडियम्स एंड फ्रेजेस जो एसएससी सीजीएल 2019 में पूछे गए थे। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक करें, और इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल एडिटोरियल वोकैब्स 1 एडिटोरियल वोकैब्स 1 पे जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।